भैरवनाथ जी का मंदिर है जी। जो कुंभेश्वर क्षेत्र है। जी ये काल भैरव जी का स्थान है, बड़ा सिद्ध स्थान है। तो उज्जैन में वहाँ पे दारू चढ़ता है भगवान को। जी। जैसे भगवान तो कभी दारू पिएगा नहीं, जी लेकिन उग्र भगवान है, शिव जी का 5वां रुद्रावतार है भैरव जी। जी तो उसके हिसाब से वहाँ दारू अर्पण की जाती है। लेकिन यहाँ पहले से क्या उपासना सात्विक है, जी इसलिए यहाँ उसके बदले में सिगरेट लगा के यहाँ रखना होता है। सिगरेट लगाते हैं यहाँ। जी तो सिगरेट में तम्बाकू जलती जी। है, उससे अपनी वासना, अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपने पाप यहाँ जलते हैं। इसका ये रहस्य है। जी फिर काला वस्त्र यहाँ बांधा जाता है, इसलिए कि अशुभ दोषों का सभी निवारण हुए। और काला वस्त्र प्रिय भी भैरव जी को काल भैरव बोलते हैं। जी यहाँ के तेल अर्पण किया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है, मंत्र से किया जाता है, अभिषेक किया जाता है तेल से। जी फिर श्रीफल यहाँ पे रखते हैं। जी और खास विशेष कर ये काल भैरवाष्टकम का पाठ, जो कि भगवान को बहुत प्यारा है। काल भैरवाष्टकम जैसे नर्मदाष्टक है, जी। नर्मदा जी को प्यारा है, इसे काल भैरवाष्टकम आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने रचना किया हुआ है। जी तो विशेष करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगाया हुआ काल भैरवाष्टकम लिखा हुआ है पूरा पैसा। जी काली तो इसका पाठ करने का बड़ा विशेष महत्व है। जी वैसे घर पे भी आप रविवार मंगलवार को पाठ करते हैं, जो भी जानते हैं हर रोज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अंदर स्थान है गुरुदेव का, जी अक्कलकोट वाले स्वामी समझ, जैसे धुनी वाले बाबा हो गए ना, जी जी ऐसे ये पूरे दत्त के अवतार हो गए, दत्त के और शिव के अवतार जी स्वामी समझ। क्योंकि साईं बाबा के गजानन महाराज, शंकर महाराज, उनके सदगुरु स्वामी समझ महाराज। जी 750 साल आयुष्य, कोई 450 बोलता है, कोई 1000 बोलता है, जी और उनका जन्म कुल वगैरह किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता, इतना भी मालूम करो। तो हमारे पिताजी यहाँ के महंत थे महाराज चंद्रशंकर, यहाँ बोर्ड लगाए थे। जी चंद्रशंकर महाराज हमारे पिताजी थे, 98 में देह छोड़ा। ये आप सेकंड कुल के मतलब सेकंड उनके हम, वो हमारे पिताजी जी जो तपस्या स्थान लिखा है, वो बैठ के जी कायिक वाचिक मानसिक तप था उनका। जी पहला तप था जनता जनार्दन की लाभान्वित हो, सेवा हो। जी और उनका एक सूत्र था, आइए बैठिए पीजिए पानी, ये तीनों बात मुफ्त की आनी, इतना समझो तो दया करो करे शूल पानी, महादेव ने तो जीवन दुलदानी। जी आए और गए ऐसा बोलते थे, उसका कोई मतलब नहीं। और बोलते थे जो औरों की फिक्र चिंता करते जी। हैं, उसी की चिंता स्वयं श्री हरि करते। जी और दूसरा श्लोक बोलते थे वो, न शंकरात परो देवो, शिव से बढ़कर कोई दैवत नहीं, जी रेवा मैया से बढ़कर कोई नदी नहीं, जी सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं, और जीव मात्र के लिए दया भाव यही सबसे श्रेष्ठ है। जी रेवा न शंकरात परो देवो न रेवाया परा नदी न सत्यात अपरो धर्मा कारुण्यम सर्व जंतुषु। वैसे मेरा सत्संग है रामचरितमानस। रामचरितमानस में 3 चौपाई मैंने उठा लिया है, जो कि बहुत महत्व की, आजकल मानस का पाठ में ये महत्व का है। जी मुझे बहुत प्यारी है 3 चौपाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर अंतिम जो कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। बस ये 3 सूत्र ले लो और आप जीवन का कल्याण भी कर सकते हो। और स्वामी समर्थ महाराज ने जब देह त्यागा, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये श्लोक कहा है, कौन सा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जनः परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। ऐसा 25 बार उन्होंने ये श्लोक बोले। और बाद में भक्तों ने पूछा, प्रभु आप पहले पूछा कि आप क्यों जा रहे, ऐसा क्यों शरीर छोड़ रहे? तो बोले मैं इस आसन से ऊंचे आसन पे जा रहा हूँ, जो कि महाराजाधिराज स्वामी समर्थ महाराज बोलते हैं, पर अक्कलकोट के महाराज ने अभिवेक किया था उनको से। तो अंबाड़ी गाड़ी घोड़ा वगैरह जय जयकार करते करते महाराज आए, फिर अंबाड़ी में से नीचे उतरे। स्वामी समर्थ वट वृक्ष की छाया में बैठे थे भक्तों के साथ सभी। महाराजा आए, उन्होंने ऐसा प्रणाम किया, तो वो महाराजा, लेकिन ये महाराजा के भी राज भगवान स्वामी समर्थ, नृसिंह भवन उनका नाम, नरसिंह भवन मूल नाम। एक चांटा मारा तमाचा, हट महाराज चोट कर दी, तो एक गिर गया साइड पे। और क्या तुम्हारे बदबूल के राजा हमने बहुत देखे, बहुत बनाए, बहुत बिगाड़े, चल हट, ऐसा कहा। फिर पीछे हट गए और फिर प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करे अविवेक हमारा। तो बाद में वो राजा आते थे, चलते आते थे अपने राजमहल से। इनका ऐसा ठाट था। और हमारे पिताजी भी थे, पैसा का भी अर्थ मतलब पैसा,
वो बोलते थे संस्कृत में, अर्थानाम अर्जने दुखम व्यये दुखम। अर्जन करो झूठ बोल के, कपट करके, टेंशन लेके, दूसरा का काम बिगाड़ के, कुछ भी मतलब कुछ भी करके पैसा कमाओ आप, कौन से भी मार्ग से कैसे भी, तो उसमें दुख होता है, या तो मतलब कष्ट होता है, जी। उनका दुख कहना है। अर्थानाम अर्जने दुखम व्यये दुखम। फिर पैसा गया, मानो के कोई खर्चा आ गया, पैसा गया, हाय मेरा पैसा गया, हाँ, तो मुश्किल होते लोग सब। उन्होंने पैसा बचाया ही नहीं कभी। जी। उन्होंने एक बैलेंस किया था, बहुत बड़ा, जन्म से श्रीमंत थे वो, कौन सा बैलेंस, आज 1000 नाम लिए, कल 2000, मैं तो लखपति हुआ, फिर आगे बढ़ाओ, करोड़, अबज, बहुत नाम लिया उन्होंने। नाम श्वास श्वास में ओम समर्थ चलता था। जैसे स्वामी समर्थ का मंत्र है श्री स्वामी समर्थ, लेकिन उन्होंने बजा खाली ओम समर्थ। हमको सबको बोलते थे ओम समर्थ बजो, तो ऐसा उनका पूरा जीवन रहा। हम तो श्री स्वामी समर्थ बजता हूँ मैं, क्योंकि ओम समर्थ बड़ी ऊंचे वाले लोग होते वो बजते, तो उन्होंने दिया हुआ ये सब था। उनका एक जीवन कार्य था कि जो भी आते अतिथि अभ्यागत, उनका स्वागत हो, क्योंकि हर एक में भगवान बसा है, उनको मालूम था ही। इसलिए हमारे पिताजी थे, अंदर उनका आसन है, तो हम भी उसी के कदम चल रहे हैं। आपके विदेश जी का आसन के दर्शन कराइए ना, देखो ना। आइए ना, आइए ना। वैसे देख के नाते से तो पिताजी है, पर क्या कि गुरु है पहले तो, जी। क्योंकि ज्ञान देता है वो गुरु ही है, कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये पिताजी हमारे चंद्रशंकर महाराज। आप सेकंड पीढ़ी से, आप पापा से सेवा हो रही है मतलब यहाँ से? हाँ, 98 में देव छोड़ा था, अभी सेवा में। जी। तो आपकी था, आपके बच्चे? मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हैं। अभी तक तो हूँ। जी, ब्रह्मचारी हैं। मेरा नाम अरुण सोमण है, हम महाराष्ट्रियन परिवार से। जी। इनका नाम, जन्म का नाम, ये जो पिताजी है ना जी। महाराज, इनका नाम, जन्म का नाम था छत्रदेव महाराज। छत्रदेव। हाँ, बीएससी किया, पढ़े 57 में। उनपे नाम था ऑफिशियल भालचंद्र। जी। हमारे नाम के पीछे इनका नाम लगता है भालचंद्र। जी। फिर लोकल सभी बोलते हैं चंदूलाल महाराज, चंदूलाल महाराज। और इनका आध्यात्मिक नाम था, खुद ने लिखा हुआ, चंद्रशंकर नाथ महाराज। आगे समर्थ लगता है, जी। तो समर्थ भक्त थे, क्योंकि समर्थ के ही भक्त थे, इसलिए समर्थ भक्त चंद्रशंकर नाथ महाराज। ऐसा यहाँ पे उनके गुरु, हमारे कुल गुरु स्वामी समर्थ महाराज, वो उनका पादुका स्थान है, अक्कलकोट में उनका धाम है महाराष्ट्र में। ये जो साईनाथ महाराज नाम से विख्यात है, उनके ये वो भी इनके कृपांकित है, साईं बाबा भी। जी। साईं बाबा मतलब इनके साथ रहे हैं, ऐसा कुछ है? अरे साईं बाबा को आशीर्वाद दिया, अच्छा। बोले कामयाब हो गए तुम, आगे चल के बहुत नाम होगा, हीरे जैसे तेजस्वी होंगे, बहुत आपका आशीर्वाद है मुझे, ऐसा साईं बाबा को स्वामी समर्थ ने आशीर्वाद दिया है। एक गुह्य बातें होती है इनके, सप्तशती में वर्णन है, स्वामी समर्थ सप्तशती में पूरी इनका लीला वगैरह संकलन है। तो ये दत्तात्रेय के 3 अवतार हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके दत्त हुए। ब्रह्मा के चंद्र हुए, महादेव के दुर्वासा मुनि हुए, और विष्णु रूप का अंश आया पूरे दत्तात्रेय, 3 मुख वाले दत्तात्रेय का प्राकट्य। वो दत्त पुराण में कथा मिलेगी। सतयुग के अवतारी दत्तात्रेय भगवान, कलयुग में राम कृष्ण, द्वापर त्रेता में राम कृष्ण, कलयुग में नहीं, कलयुग में अभी कल की अवतार होगा, लेकिन कल की अवतार के रूप में ये स्वामी समर्थ महाराज, क्योंकि पूरा कलयुग नष्ट नहीं करना था उनको, कुछ भी रखना था बाकी, नहीं तो कलयुग रहता ही नहीं, सतयुग आ जाता। जी। सब बोलते हैं इतने बड़े भगवान थे तो प्रकट क्यों नहीं हुए, सबको मालूम क्यों नहीं? उनको मालूम करना था। बड़ौदा उनको महाराजा ने बहुत बुलाया था अक्कलकोट से, बोले बड़ौदा आइए, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था किया, बहुत लोगों को लालच दिया, जाइए स्वामी समर्थ महाराज दत्त रूप में उनको ले आइए, वो महाराज को, संतों को मिलना है, महात्मा से मिलना है। तो बड़ौदा गए, बड़ौदा के नीचे वाली फील्ड, बड़ौदा के जो महाराज थे, तो उन्होंने बहुत आमंत्रण दिए, बहुत हीरे वगैरह सब, बोले कि 10,000 दूंगा, आप कैसे भी करके। स्वामी जी आए नहीं, वो क्या बोलते, उसके पास भक्ति नहीं है, मैं क्यों जाऊं? तो फिर भी कोशिश किया कि लेके आते हैं कैसे भी करके, क्यों नहीं आएंगे। तो बड़ौदा से सोलापुर तक ट्रेन थी उस टाइम, तो सोलापुर से अक्कलकोट दूर पड़ता, तो बोले इनको पालकी में लेके आएंगे कैसे भी मना के। तो शिष्यों ने 4-5 महीने राह देखी, सेवा किया। तो फिर एक बार इनका शिष्य था, वो बोले महाराज चलिए ना, मुझे कुछ लाभ होगा, ठीक है तो चलो। फिर पालकी में बैठ गए, पालकी उठा के सभी जाने लगे। आधा रास्ता हुआ, पालकी एकदम कोई वजन ही नहीं लगा, देखे तो कहाँ गए, कुछ क्या हो रहा है, एकदम देखा तो गायब। तो उसे 2 माइल तरफ से एक पोस्टमैन आ रहा था, वो बोले ऐसे, अरे वो बोले वो तो वहां शिला पे बैठे। फिर दौड़ के गए, वहां नमस्कार किया, तो वो स्वामी समर्थ महाराज।
चमत्कार मतलब मरे हुए को जिंदा करना, ये सब उनका खेल था सब। निर्गुण निर्विकल्प समाधि देना जी भक्तों को, वो एक बोलते थे, लेकिन सभी कामना लेके आते थे सभी उनके पास। तो कोई पुत्र मांगता था, कोई धन मांगता था, कोई शांति मांगता था, कोई रोग मुक्ती मागता था. जी ते बोलते थे म्हणे मी शिरा द्यायला बसलोय ना लोक शेण मागताय. मतलब मैं शिरा बांटने को, शिरा मुझे देना है, लेकिन लोग गोबर गोबर मांगते हैं. मतलब मुझे कोई मांगता नहीं, मेरी भक्ति करना नहीं, ये दो वो दो, हाँ इससे पुण्य मिलेगा या तो मेरा ये काम कर दो. तो भक्ति आजकल ऐसा है, पुण्य मिलेगा इसलिए ये करो, पाप होगा इसलिए वो मत करो. गलत सही का कोई निर्णय है नहीं. पुण्य मिले इसलिए भक्ति करना. भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए. भक्ति मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए. भगवान का नाम लेना कोई पुण्य के बाद या पाप की बात क्यों सोचना. नाम लेते जाओ, पुण्य भी आखिर छोड़ना ही है. जी क्योंकि पुण्य जब तक होगा तब नया जन्म निश्चित है. जी इसलिए कोई भी नाम स्मरण लो तो कहा गया है, इस माला किया भगवान स्वामी समर्थ को मैं अर्पित करता हूँ. जी तो पुण्य पुण्य सभी अर्पित करना, समर्पयामी. ऐसा मतलब भाव ये रखो कि नाम लेना है, पुण्य की अभिलाषा से कुछ काम नहीं करने का. तो पुण्य भी बंधन है. शुभ को छोड़ना, अशुभ को छोड़ना और शुभ को भी छोड़ना. शुभ मतलब ये नहीं कि सात्विक ना रहे, लेकिन गुणातीत हो जाओ, शुभ में मत अटके रहो. ये त्रिगुणा गुणातीत थे. त्रिगुणातीत मतलब स्वामी समर्थ कभी गुस्से में, कभी एकदम रॉयल सिंहासन पर, कभी यहाँ नीचे एकदम, कभी हड्डी के डगले पे बैठ जाते थे. कोई आया बोले महाराज मैं बहुत दरिद्र हूँ, कृपा करे, उठा ले हड्डी, वो हड्डी उठा. तो बोले महाराज हड्डी कैसे, मैं ब्राह्मण हूँ, कृपा करे, हड्डी को कैसे स्पर्श करूं. तो बोले अरे तेरे शरीर में हड्डी नहीं है क्या. बोले हड्डी नहीं है, उठा ले उठा ले. तो एक पास में भक्त बैठा, बोले श्रद्धा रख, तेरा काम बन जाएगा जा. बोले मैं गरीब हूं महाराज, कोई धन मिले ऐसी कृपा करे. तो उन्होंने हड्डी दिया, घर लेके गया. तो झोली में लेके गया था. मैं पूछा घर में क्या लाए, अरे ये प्रसादी दिया है. ऐसे नीचे डाला सोने की हड्डी. स्वामी से फिर एक था, एक साधु था किमियागर. जी वो चिलम में से ऐसे कोई सोना बनाता था, सोना. और तो बहुत भगत पंगत भंगत ठाठ उसका, जय जयकार. तो वो स्वामी भक्त थे. तो उन्होंने सुना, वो सब बड़ाई करता था, मेरे जैसा कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु गोरख सभी ने किमिया किया, सोना बनाने की विद्या मेरे पास है और किसी के पास नहीं. तो सभी शिष्य भी कभी थे, सभी कुछ ज्ञान भी था उसको थोड़ा बहुत वेदांत का. तो स्वामी समझ के शिष्य गए, बोले आप सन्यासी हो, सन्यासी हो के आप ऐसा क्यों सोने को महत्व दे रहे हो. तो वो तो माने नहीं, फिर गुस्सा हो गया एकदम. ये तो स्वामी समझ के एक निष्ठ भक्त थे, उसको गुस्सा आया. फिर वो बोले कैसा, तो बोले हमारे गुरु अस्मत् गुरु स्वामी समर्थ, ये लीलामृत में पूरा वर्णन है उसमें. हमारे गुरु स्वामी समर्थ महाराज, ये लीलामृत में जो कथा कह रहा हूँ, लीलामृत का वर्णन है. गुरु लीलाम, ये गुजराती में, वही वो मूल मराठी में है. मूल मराठी में उसका भाषांतर हुआ स्वामी समर्थ महाराज जी का. नाम है गुरु लीलामृत. 55 अध्याय की पोथी है. जी तो उनका वो ग्रंथ है 55 अध्याय का. तो बाद में बोले आपके गुरु ऐसे समर्थ है, भगवान है, तो मेरे को यही पर्चा दे तो मैं मानूं. तो फिर स्वामी जी का स्मरण किया, बोले तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि सन्यास में ये कब देखा नहीं कभी. तो फिर दूसरे दिन वो तो चले गए भगवान पे विश्वास करके. दूसरे दिन गए, वो भट्टी जलाने बैठा, सोना बनाने. कोलसे के कोलसे, ना सोना बनाना कुछ, एकदम वो हो गया. बोले जरूर ये उनके भक्त ने कहा था, उनके खुशी है. फिर इधर ये भक्त थे, तो उनको लगा भगवान को प्रार्थना गए थे अपने. तो ये बाबा गोलप करके वो बड़े साधु थे, योगाभ्यासी, उनके पास गए. तो बोले कोई बात नहीं, स्वामी समर्थ जरूर उनको शासन करेंगे उनपे. तो नहीं, बोले बदलाव आया है कुछ ऐसी बात थी, मतलब स्वामी समर्थ उनको कृपा करेंगे, कुछ बताएंगे उनको चमत्कार. तो फिर सभी लोग गए वहां पे उनके पास. तो एकदम मतलब देख के क्रोधित हो गया कि तुम यहाँ पे मेरी विद्या खराब किया. ले किनारे था, एकदम पाषाण लिया उन्होंने, इतना बड़ा पत्थर, और स्वामी समझ के भक्तों को ऐसा मारने के लिए लिया. उसको लगा सबको घबरा गए, तो स्वामी का जय जयकार करने लगा. उसमें क्या हुआ, स्वामी समर्थ महाराज ने गुप्त और अदृश्य रूप से यहाँ जांग पे, पैर पे एक लात मारी. तो गिर गया, पत्थर गिर गया. फिर वो उठ गया एकदम और सभी के क्षमा मांगने लगा. बोले कोई लात थी नहीं, भगवान ने, तो एकदम प्रणाम करने लगा. तो उनको चमत्कार ये मिला. फिर अक्कलकोट गए. फिर बोले कैसा भी हो, मुझे कुछ खाना नहीं पीना नहीं, स्वामी समर्थ का बस मुझे दर्शन. 3 दिन के बाद चल के वो अक्कलकोट कैसे भी गए.
वहां दरबार में ऐसे स्वामी समर्थ वटवृक्ष नीचे बैठे थे दरबार में अपने, तो वो एकदम आया किमियागर। तो स्वामी समर्थ महाराज बोले, क्यों रे किमियागर? बोले, सोना बनाना है ना, सोना सोना देखता है क्या उधर, देख रहे देख इधर, ऐसा कर देख इधर। जो पूरा पेड़ था ना, पूरा नीम का कुछ पेड़ था, तो पेड़ पूरा सोने का हो गया। फिर पेड़ के ऊपर से ऐसा सोने का रस नीचे गिर रहा था, तो नीचे की भूमि सब सुवर्ण, सब पूरा जगत सभी उसको हिरण्यमय, हिरण्य गर्भ बोलते हैं, तो पूरा जगत हिरण्यमय, उसको सब देख के कांप गया थर थर, और उसने आंखें बंद के लिए वहीं उसको समाधि दे दिया, समाधि लग गई उसको। फिर स्वामी समर्थ ने अनुग्रह करके वो उनको किया, फिर प्रणाम किया, बोले आज्ञा करे प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? आप तो स्वयं ब्रह्म हो, आपके लिए सोना कोई बड़ी बात नहीं, पूरा जगत हिरणमय रूप से आपने मेरे को दिखाया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज्ञा करे, क्या आज्ञा है? तो बोले जा माहुरगढ़, ये कफनी फेंकी उस पे, भगवा ले, अब जा वहां मेरा नाम ले। तो फिर गया, बड़ा भक्त बना, उसकी भी बहुत आगे बहुत बड़ा स्वामी भक्त हुआ। महाराज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग काल भैरव से डरते हैं, उनकी पूजा करने से डरते हैं, उनको घर में रखने से, क्योंकि बहुत सारे, इसका कुछ कैसा है, सही में डरना चाहिए क्या? नहीं, देखो पहले काल भैरव है उग्र भगवान, मतलब महादेव का 5वां रुद्रावतार है काल भैरव। तो कलयुग में हनुमान जी और काल भैरव विशेष करके तमोगुण प्रधान, मतलब तमोगुण नहीं, मतलब जैसे शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश सत्वर तमस, तो शिव जी जैसे है, तो शिव जी का अंश होने से, पूर्ण अंश, मतलब उनका स्वरूप होने से भैरव विकराल है। तो दुष्टों को राक्षसों को मारने के लिए उग्र रूप धारण किया, पर भक्तों के लिए बहुत मंगलकारी है, उनसे डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ गलत हो, कुछ व्यसन हो या कुछ भी पाप हो, तो उससे क्षमा पहले ही ये श्लोक में कहते, देखो भक्त जैसा भाव करेगा भगवान वैसा फल देगा, पहले ही प्राप्त करने न देने की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, मतलब माता पिता भाई और मित्र आप सभी मेरे, मैं आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, पर मेरे से जो भी भूल चूक है क्षमा करिए, और माता पिता के भाव से मैं आपका स्मरण करूंगा, कृपा करें, मंगल आशीर्वाद दे, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं आप। और उस भाव से आप, भगवान कभी आपको कोई अमंगल करेगा नहीं। अगर कुछ अमंगल होगा तो आपकी भक्ति में कमी या तो दूसरी कुछ वजह होगी, ताकि भगवान कृपा सदैव करते, ऐसा कुछ नहीं है, ना रखा जाए घर में, नाम ना लिया जाए। काल भैरव अष्टकम का महिमा इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि डरे या तो ना घर में रखे, रख सकते हैं। आप में विश्वास है, आप में इतनी शुद्धता है, भगवान का भक्ति का आपका स्वभाव है, महादेव की भक्ति है, तो भैरव को अवश्य स्मरण करना ही चाहिए। रखो ना रखो, रविवार को काल भैरव अष्टक करना ही चाहिए, शाम के टाइम में, या विशेष करके नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होता है अष्टकम। महाराज मेरा दूसरा सवाल है कि बटुक भैरव और क्रोध भैरव दोनों में क्या अंतर है? अष्ट भैरव है, बटुक भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, रुरु भैरव, कपाली भैरव, ऐसे अष्ट भैरव। उसमें से प्रमुख है काल भैरव, दूसरे बटुक भैरव। बटुक भैरव है मंगलकारी स्वरूप, बाहर जो फोटो है वो बटुक भैरव का है। तो बटुक मतलब बाल स्वरूप में भैरव, तो बटुक भैरव की आराधना भी आप कर सकते हैं, वो भी भैरव जी है। 64 भैरव है, उसमें से कोई भी पकड़ लो आप, बटुक भैरव की भी कर सकते हैं, मंगलकारी है सभी, वो भी मंगलकारी है बटुक भैरव। ऐसा कोई मंत्र जो काल भैरव का हो, जो साधारण मनुष्य आराम से जप पाए हो, जिसको वो बिना भय बिना कुछ? काल भैरव जी का मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः। ऐसे ध्यान मंत्र थोड़ा लंबा है, पर ये संक्षेप में कर सकते हैं। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। तो अभी हम देखेंगे भैरव बाबा को सिगरेट प्रसाद के रूप में कैसे चढ़ती है। ये हमने सिगरेट लेके आए। अरे उसमें कोई ये नहीं है रहस्य, इसमें आपको खुद को ही जलाना होता है, पर मैं जला देता हूं। आप दिखाइए ना। इसमें खास दिखाना जैसा काल भैरव अष्टकम है जी, इसका मैं पाठ करता हूँ, पर दो चार लाइन ये जलाता तब बोल देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। काल भैरवाष्टकम देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयग्न सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहम् भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनिक्वणन्मनोग्नहेम किङ्किणीलसत्कटिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकम् सुशर्मदायकम् विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतम् निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनम् करालद्रष्टमोक्षणम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिम् दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकम् कपालमालिकाधरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकम् विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्य पापशोधकम् विभुम् नीतिमार्गकोविदम् पुरातनम् जगत्पतिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनम् प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिम् नराध्रुवम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ श्रीकालभैरवं भजे इति श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितम् कालभैरवाष्टकम् स्तोत्रम् तत्पठनम् सम्पूर्णम् कालभैरवदेवार्पणमस्तु शुभम् भवतु श्रीयस्तु बोलो काल भैरव भगवान की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर